हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल राम राम। क्या हाल चाल मेरे भाई लोग। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ जुल्फ़िकार तलवार कैसे नाजिल हुई, जंगे उहड़, स्वॉर्ड ऑफ इमाम अली अलैहिस्सलाम बाय मेहरबान अली। ठीक है, बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो को लेके। जुल्फ़िकार जो थी मौला अली अलैहिस्सलाम की तलवार थी, तुम्हें पता है दो मुँह वाली तलवार, वो उनको कैसे मिली, कैसे नाजिल हुई। ठीक है, एंड जंगे उहड़ भी लिखा है यहाँ पे, कोई जंगे उहड़ कोई जंग की बात आई थिंक होने वाली है इस वीडियो के अंदर में। सो विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। लेट्स गो एंड चेक इट। अबू जहल के बाद कुरैश का सरदार अबू सुफियान को बनाया गया। ये बनु उमैया से थे। तभी बनु उमैया अपने आप को और भी मोहतरम समझने लगे। अल्लाह के रसूल ने जब अल्लाह का दीन लोगों तक पहुंचाया तो अबू सुफियान और उनके साथी बार बार अल्लाह के रसूल की तौहीन करने लगे कि कुरैश के सरदार हम हैं और हम इस हाशमी नबी को तस्लीम नहीं करते। बस ये बुग़्ज़ कायम ही था कि उन्होंने अल्लाह के रसूल को कत्ल करने का इरादा कर लिया। अल्लाह ने अपने रसूल को हुक्म दिया कि वो हिजरत कर ले। तो बस अल्लाह के रसूल ने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर ली और अल्लाह के दीन को फैलाने लगे। यहाँ तक कि अबू सुफियान ने मक्के वालों को जमा करके अल्लाह के रसूल से जंग की जो बदर के कुएं के पास थी। उस जंग में अल्लाह की मदद मुसलमानों के साथ थी और यूं अबू सुफियान और मक्के के लोगों को शिकस्त मिली। बस बदर की शिकस्त के बाद अबू सुफियान की बीवी हिंद बदले की आग में जल के ये अहद कर बैठी कि मैं मुसलमानों को नीज तो नाबूद कर दूंगी, उनके रसूल को, उनके साथियों को खत्म कर दूंगी। मालूम हुआ कि मेरे बाप अतबा, मेरे भाई वलीद और चचा शिबा को अली और हमजा ने कत्ल किया है। बस उसने ये अहद किया अगर हमजा और अली को मैं मार दूं तो मोहम्मद की ताकत खत्म हो जाएगी। तो उसने एक भाला फेंकने वाले अपने गुलाम जिसका निशाना बड़ा ही तेज था उसको इस शर्त पे आजाद करने का हुक्म दिया कि अगर तुम हमजा को मारोगे तो मैं तुम्हें आजाद भी करूंगी और जो तुम चाहोगे वो भी दूंगी। और अबू सुफियान, खालिद बिन वलीद कुरैश का बदला लेने के लिए दिन रात मेहनत करते रहे, साजिशें करते रहे कि मुसलमानों को नीज तो नाबूद करना है, मदीने पे हमला करना है। बस ठीक एक साल बाद 11 मार्च 625 ईस्वी शवाल 3 हिजरी को कुरैश 3000 जंगी पहलवान जो अपनी सवारियों पे नेज़े, भाले, तलवारें लेके मदीने की तरफ रवाना हुए। अल्लाह के रसूल को जैसे ही ये खबर मिली तो अल्लाह के रसूल ने ये चाहा कि मदीने में रहने वालों को कोई तकलीफ न मिले तो आप 1000 लश्कर के साथ कोहे ओहद पे आ गए। तभी इस जंग को जंगे ओहद कहते हैं। बिलाखिर 23 मार्च सन 625 ईस्वी हफ्ते के दिन कुरैश और मुसलमान एक दूसरे के मध्य मुकाबले आने लगे। अल्लाह के रसूल तमाम असहाब को पहाड़ के चारों तरफ अपनी अपनी जगह संभालने के लिए फरमा ही रहे थे कि इतनी देर में खिजरज कबीले का सरदार अब्दुल्ला इब्ने अबी अपने 300 साथियों को लेके मदीने वापस चला गया और यूं मुसलमानों के फौज की तादाद 700 रह गई। मुसलमान लश्कर के मगरबी जानिब एक पथरीली पहाड़ी थी। इस पहाड़ी पे अल्लाह के रसूल ने 50 तीरंदाज का एक दस्ता मुतय्यन कर दिया था और ये फरमाया था मुसलमान जंग जीते या हारे लेकिन तुमको ये जगह नहीं छोड़नी। कोई भी सहाबी शहीद हो जाए या गाजी हो जाए लेकिन तुमको ये जगह नहीं छोड़नी। असहाब ने इस बात को तस्लीम किया ताकि पिछले तरफ से ये सिपाही लश्कर का दिफा कर सके। बस जैसे ही कुरैश ने मुसलमानों पे हमला किया, कहीं हमजा की तलवार निकली तो कहीं अली इब्ने अबी तालिब ने अपनी तलवार से मुशरिकों को फिन्नार कर दिया। यहाँ तक कि कुरैश भागने लगे और मुसलमान खुश होने लगे कि हम बदर की तरह ये जंग भी जीत चुके। अबू सुफियान की बीवी ने जब इस मंजर को देखा तो अपने गुलाम को कहा तुम जंग को छोड़ो, सिर्फ हमजा को देखो, मुझे कामयाबी या नाकामी से कोई सरोकार नहीं, बस मुझे हमजा की लाश चाहिए। इतनी देर में वहाँ जो वो असहाब जिनको अल्लाह के रसूल ने अपनी जगह छोड़ने से इनकार किया था उन्होंने देखा कि मुसलमान तो जंग जीत चुके हैं, अब माले गनीमत मिलेगा। चलो ऐसा ना हो कि सबको माले गनीमत मिल जाए और हम यहीं रह जाएं। बस उन्होंने अपनी जगह छोड़ के माले गनीमत की
तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही पिछली तरफ से दर्रा खाली हुआ तो कुरैश के एक दस्ते के सालार खालिद बिन वलीद ने पिछली तरफ से हमले करने का इरादा किया, और जैसे ही वो अपनी फौज को लेके पिछली तरफ से आया तो आगे से कुरैश और पीछे से भी कुरैश। बीच में मुसलमान कभी पिछले कुफ्फार से लड़ते हैं, कभी आगे वाले कुफ्फार से लड़ते हैं, और इतने में वो जो तीर अंदाज जो जनाब हमजा का निशाना ले रहा था, उसने जनाब हमजा को नेज़ा दे मारा। बस जनाब हमजा का जमीन पे गिरना था, जैसे कोई शेर जमीन पे गिर गया। मुसलमानों में वाह वेला की सदाएं आम हो गई और कुफ्फार खुशी से झूमने लगे। कहीं से आवाज आई कि हमजा शहीद हो गए। मुसलमानों ने भागना शुरू कर दिया। इतनी देर में किसी ने अल्लाह के रसूल के चेहरे मुबारक का निशाना लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पे किसी शैतान का पत्थर आ लगा। बस अल्लाह के रसूल के चेहरे पे पत्थर का लगना था। अल्लाह के रसूल के दांत शहीद हो गए। आप जैसे ही बेहोशी के आलम में जमीन पे गिरने लगे कि इतनी देर में किसी शैतान ने ये कहा कि अल्लाह के रसूल शहीद हो गए। बस ये सुनना था। मुसलमानों में कोहराम बर्पा हो गया। मुसलमान भागने लगे कि जब अल्लाह के रसूल ही शहीद हो गए तो हम लड़े कैसे। ये खबर जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम के कानों पे पड़ी, इमाम अली शेर की तरह कुफ्फार के लश्कर को चीर के अल्लाह के रसूल के पास आए। जैसे ही आपने अल्लाह के रसूल के चेहरे पे खून को देखा तो आपने अपनी तलवार से पहाड़ पे ज़रब मारी तो पहाड़ एक जगह से खुद गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल को इस खुदे हुए पहाड़ की जगह पे बिठाया और एक अली पूरे कुरैश से मुकाबला करने लगे। बस एक तरफ अली की तलवार थी, अली की ताकत थी, और दूसरी तरफ कुरैश के सारे बहादुर। बस किसी का सर, किसी के पाँव, किसी के हाथ जमीन पे गिरते रहे और कुफ्फार में कोहराम बर्पा हो गया। कोई अल्लाह के रसूल के करीब नहीं आ सकता। इमाम अली अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल की हिफाजत कर रहे हैं कि इतनी देर में इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार टूट गई। बस तलवार का टूटना था। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल के चेहरे को देखा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अली तू जिसके नबी की हिफाजत कर रहा है, आज वो ही तुम्हें इस टूटी हुई तलवार के बदले तलवार देगा। बस ये कहना था कि इतनी देर में जिब्राईल अलैहिस्सलाम ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार कहते हुए आसमान से जुल्फकार लाया। बस जैसे ही उस तलवार को इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हाथ में थामा तो कोई ठहर न सका, सब भागने लगे। अबू सुफियान ने कहा, जाओ, वरना सब के सब मारे जाएंगे। अल्लाह के शेर ने अल्लाह के रसूल की इस तरह से हिफाजत की। बस जब कुफ्फार भाग गए तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल को अपने हाथों पे बुलंद किया और फरमाने लगे, मुसलमानों, हाज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हमारे साथ हैं। बस जैसे ही असहाब ने दूर से अल्लाह के रसूल को देखा, उनके चेहरे महकने लगे और वो करीब आके अल्लाहु अकबर कहने लगे। सलाम हो रसूल अल्लाह के मुहाफिज, अल्लाह के शेर अली इब्ने अबी तालिब पर। अल्लाह के वली हजरत शाह शम्स तबरेज ने फरमाया कि हुसैनी अकीक पहनने से नजर, तावीज, जादू इंसान पे असर नहीं करते और इंसान के कामों में रुकावटें खत्म होने लगती हैं। तो अभी हमारी वेबसाइट मेहरबानी.com पे आएं और ये पत्थर हासिल करें। आप अपना लकी पत्थर हमारी एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन ऐप स्टोर पे मौजूद है उनसे भी हासिल कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए हमारे नंबर पे कॉल करें। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। That's it. बेसिकली एक तरह से ये जो कुरैश के लोग थे एंड जो मुसलमान थे उनकी बीच की लड़ाई थी। सबसे पहले एक अबू जहल करके था, यस, अबू जहल का मौत हो जाता है। उसके बाद देन अबू सुफियान था कोई, जिसे कुरैश का राजा बना दिया जाता है। देन उसके बाद वो उंगली वगैरह उठाने लग जाता है नबी साहब के ऊपर, हज़रत मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम के ऊपर वो उंगली उठाना स्टार्ट कर देता है कि ये लिटरली मैं इनसे बेहतर हूँ, ये वो सब होता है। तो उसके बाद जंग होती है, जंग बद्र कहते हैं, जिसमें कुरैश की लोगों की हार होती है। अबू सुफियान की मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है। तो उसकी वजह से एक और जंग होती है जिसको जंग उहड़ कहते हैं, जिसमें लाइक फिर से जंग होता है मुसलमान लोगों के साथ कुरैश के लोगों का। एंड जो हज़रत मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम है वो 1000 सिपाहियों को भेजते हैं, साथ में मौला अली अलैहिस्सलाम एंड
कोई हज़रत हमज़ा थे, मुझे इनके बारे में नहीं पता, ठीक है। तो उन्होंने हज़रत मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम, तो उन्होंने कहा था कि उनकी सिपाही को जहाँ आप खड़े हो वहीं पे रहना, तो वहाँ से हिलना नहीं, लेकिन उसमें से 1000 सिपाहियों में से 300 सिपाही वापस लौट जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देन लड़ाई स्टार्ट होती है, मुसलमानों की जीत होने ही वाली होती है कि जो पिछले जो पहाड़ी पे खड़े हुए मुसलमान थे, जो एक तरह से बैकअप के लिए रखे गए थे मेरे हिसाब से, वो दौड़ के नीचे आ जाते, लेकिन फिर कुरैश के लोग एक तरह से जिसे कहते हैं ना चाल चलते, कि वो पीछे से और लोगों को बुलाते हैं अपने, ठीक है। तो फिर मुसलमानों को एक तरह से फिर से घेर लिया जाता है, उनको लड़ाई होती है, हज़रत हमज़ा शहीद हो जाते हैं वहाँ पे। देन कोई हज़रत मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम के मुंह के ऊपर पत्थर भी मार देता है, जिनसे उनकी दांत टूट जाती है, ठीक है। तो फिर उनको बचाने के लिए मौला अली अलैहिस्सलाम लड़ाई करते हैं, सभी लोगों को मारते रहते हैं लिटरली, एंड उनकी तलवार उसमें टूट जाती है। उसके बाद उनको वहाँ से उनकी तलवार मिलती है, जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं वहाँ से नाजिल होते हैं, उसके बाद वो उनको वहाँ पे तलवार देते हैं, 2 मुँह वाली तलवार जिसको जुल्फ़िकार कहते हैं। उसके बाद सब खात्मा करते हैं, सब खत्म होता है, लिटरली जंग खत्म होता है, वहाँ पे मुसलमानों की जीत होती है वहाँ पे, ठीक है। काफ़ी अच्छी स्टोरी थी, मुझे मतलब समझ में आ गया लिटरली ये पूरा। मुझे बिल्कुल पता नहीं था इसकी चीज़ की पीछे का वजह क्या थी, पहले आखिर तलवार कैसे मिला था उनको, अब मुझे इस वीडियो से चल गया पता है। मेहरबान अली की वीडियो बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी तरह समझाते हैं वो, बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। तो आई होप तुमको मेरा वीडियो पसंद आएगा, पसंद है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बहुत जल्दी मिलते हैं किसी न्यू रिएक्शन वीडियो में। एंड जो हज़रत हमज़ा थे वो कौन थे प्लीज़ मुझे बताना, मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता लिटरली, ठीक है। वो शहीद हो जाते हैं उहद की जंग में, ठीक है। तो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस।